मुझे बताओ, अगर किसी कारण से हम इसे नजरअंदाज करते रहें और कोई हमारे दिमाग की 100% शक्ति को अनलॉक कर दे तो क्या होगा? दोस्तों, आप YouTube पर रोजाना कई अनमोल वीडियो देखते होंगे। आपको विभिन्न स्रोतों से भी जानकारी प्राप्त करनी चाहिए। लेकिन अगर हम आपसे पूछें कि इतनी जानकारी और ज्ञान हासिल करने के बाद क्या आप वाकई एक स्मार्ट इंसान हैं? क्या आपका मस्तिष्क अधिकतम और सर्वश्रेष्ठ है? तो आपका उत्तर क्या होगा? ठीक है, यदि आपका उत्तर नहीं है तो चिंता न करें। इस वीडियो के अंत तक आप हमारे बताए गए तरीकों की मदद से अपने दिमाग के उच्च स्तर तक पहुंचना और अधिक स्मार्ट बनना सीख जाएंगे और हम आपको विश्वास दिलाते हैं कि यह आपकी मदद करेगा। स्मार्ट बनने से वही होगा जो आपको पहले सीखना होगा। प्रश्न वस्तु। दोस्तों, ज्यादातर लोग जो दिखाया और बताया जाता है उसे ही सच मान लेते हैं। वे इसके बारे में ज्यादा सवाल नहीं करते, न ही इसके बारे में कोई जांच या शोध करते हैं। उन्हें लगता है कि व्हाट्सएप, इंस्टाग्राम या फेसबुक पर जो वायरल वीडियो और पोस्ट वे देखते हैं वो असली हैं या सच हैं। चाहे वह चीज अत्यधिक संपादित हो या कुछ राजनीतिक या कोई प्रचार सामग्री हो, चाहे यह एक तरफा हो या जो उनके बड़ों या शिक्षकों ने उन्हें बताया हो वह पूर्ण सत्य हो या जो वे मानते हैं वह सत्य हो सकता है। इससे हम में से अधिकांश के पास केवल एक ही दृष्टिकोण रह जाता है। हम चीजों को अलग नजरिए से नहीं देख सकते। हम अपनी समस्याओं का स्मार्ट समाधान नहीं ढूंढ सकते हैं या दूसरों से अलग नहीं सोच सकते हैं, और केवल वे लोग ही स्मार्ट कहलाते हैं जो अधिकांश लोगों की तुलना में चीजों के बारे में अलग और अच्छे तरीके से सवाल पूछने में सक्षम होते हैं। अब स्वयं या दूसरों से बहुत अधिक प्रश्न न पूछने से लोगों को चीजें स्पष्ट नहीं होती हैं, जिसके कारण वे अक्सर गलत निर्णय ले लेते हैं क्योंकि उनके पास सही निर्णय लेने के लिए पर्याप्त ज्ञान नहीं होता है। तो वे कैसे स्मार्ट सोच सकते हैं और वे कैसे स्मार्ट निर्णय लेते हैं? उदाहरण के लिए, जो बच्चे कक्षा में शिक्षक से सबसे अधिक प्रश्न पूछते हैं उन्हें भी अच्छे ग्रेड मिलते हैं। यदि न्यूटन ने स्वयं से यह प्रश्न न पूछा होता कि सेब पेड़ से क्यों गिरा, वह ऊपर क्यों नहीं गया, इसलिए वह गुरुत्वाकर्षण के नियम की खोज नहीं कर सका। लेकिन आपको इतने बड़े सवालों के जवाब ढूंढने की जरूरत नहीं है। आप किसी भी बात को आसानी से स्वीकार नहीं करते हैं, लेकिन चीजों को गहराई से समझने और उनके पीछे का जवाब ढूंढने की कोशिश करें। इससे रिश्ते में समझ बढ़ेगी। आप दूसरे व्यक्ति को बेहतर ढंग से समझ पाएंगे। आप अपने करियर में 200 से अधिक अच्छा प्रदर्शन करेंगे क्योंकि आप एक ही चीज को कई अलग अलग तरीकों से समझने और लागू करने में सक्षम होंगे और समग्र जीवन में स्मार्ट निर्णय ले पाएंगे, जिससे आपकी सोच और मस्तिष्क की शक्ति में सुधार होगा। रोजाना दिमाग को चुनौती देने वाले गेम खेलें। दोस्तों, नशे की लत और नासमझी वाले गेम खेलने से आपके दिमाग में डोपामाइन का स्तर बढ़ जाता है, जो आपकी याददाश्त, मानसिक स्वास्थ्य और एकाग्रता को खराब करता है। लेकिन तंत्रिका विज्ञानी और मनोवैज्ञानिक कुछ ऐसे गेम खेलने की सलाह देते हैं जो आपकी याददाश्त बढ़ाते हैं या आपकी सोचने की क्षमता में सुधार करते हैं। दरअसल, ईरान यूनिवर्सिटी ऑफ मेडिकल साइंसेज के 2015 के एक अध्ययन में शोधकर्ताओं ने शतरंज खिलाड़ियों की याददाश्त की तुलना गैर शतरंज खिलाड़ियों से की, जिससे पता चला कि शतरंज खेलने वाले लोग अधिक चीजों को याद रखने में सक्षम थे। इसके अतिरिक्त फ्रंटियर्स ऑफ साइकोलॉजी अध्ययन के अनुसार जब आप शतरंज खेलते हैं तो दूसरों के नजरिए से सोचने की आपकी क्षमता भी बढ़ जाती है। अब यह जरूरी नहीं है कि आप सिर्फ शतरंज ही खेलें, बल्कि ऐसे कई खेल हैं जो आपकी दिमागी ताकत बढ़ाते हैं और आपको स्मार्ट बनाते हैं, जैसे सुडोकू, जिग्सॉ पजल्स, मोनोपोली 2000, 48 लुमोसिटी, ब्रेन इट ऑन पजल, स्क्रैबल आदि। ये सभी गेम आपके तंत्रिका पैटर्न को ट्रिगर और बदल देंगे और समय के साथ आप चीजों को बेहतर ढंग से देख पाएंगे और समस्याओं का समाधान ढूंढ पाएंगे। बस कुछ पढ़िए और अनोखे अंदाज में पढ़िए। दोस्तों, ये हम अपने निजी अनुभव से कह रहे हैं। अगर हमें किसी चीज पर अपना ध्यान केंद्रित करने का श्रेय दिया जाता है तो इसका एक बड़ा हिस्सा है और इसका कारण दैनिक पढ़ना है। और मनोवैज्ञानिकों का कहना है कि पढ़ना न केवल हमें अधिक बौद्धिक बनाता है बल्कि हमारे दिमाग के फोकस को भी तेज करता है। इसके साथ ही यह हमें तेज और स्मार्ट भी बनाता है। इसके अलावा 2009 में वैज्ञानिक टिमोथी केलर और मार्शल ने दुनिया के सामने सबूत पेश किया कि पढ़ना हमारे मस्तिष्क को शारीरिक रूप से आकार देता है, जिसका अर्थ है कि यह इसके तंत्रिका कनेक्शन को बढ़ाता है और हमारे मस्तिष्क में सफेद पदार्थ को भी बढ़ाता है। अब ऐसा इसलिए होता है क्योंकि जब आप पढ़ते हैं तो आप अपने दिमाग में नई या संशोधित जानकारी डालते हैं जो आपके दृष्टिकोण को चुनौती देती है। जैसे ही आप शब्दों को पढ़ते हैं, आप स्थिति की कल्पना करते हैं, अपने दिमाग में चित्र बनाते हैं और उस चीज के बारे में बहुत सोचते हैं, जिससे आपके मस्तिष्क के कई हिस्से एक साथ सक्रिय हो जाते हैं। पढ़ना शारीरिक रूप से मजबूत बनने के लिए जिम जाकर व्यायाम करने जैसा है। उसी तरह पढ़ने से आपके मस्तिष्क का व्यायाम होता है और आपकी मांसपेशियां मजबूत होती हैं, जो आपको स्मार्ट बनाती हैं।
इसीलिए दुनिया में ज्यादातर स्मार्ट और सफल लोग किताबें पढ़ते या किताबों का जिक्र करते हुए मिल जाएंगे। लगातार नई चीजें सीखें और प्रशिक्षित करें। दोस्तों, आप एक बच्चे से वयस्क कैसे बने? खैर, आप स्कूल गए, आपने नई भाषाएं सीखी, आपने नए विषय सीखे, आपने नए कौशल सीखे, आपने उन चीजों के बारे में सीखा जिनके बारे में आपने पहले कभी नहीं सुना था। गणित, भौतिकी, अंग्रेजी, हिंदी, कला, खेल, विज्ञान, जीवन, आपने क्या नहीं सीखा जो आपके मस्तिष्क के लिए बहुत चुनौतीपूर्ण था? लेकिन यह सब सफलतापूर्वक समझने के बाद ही आप आज बुद्धिमान बने हैं। इसीलिए कहा जाता है कि एक शिक्षित और अशिक्षित व्यक्ति में बहुत बड़ा अंतर होता है, लेकिन समस्या तब पैदा होती है जब हम कुछ नया सीखना और अपने दिमाग को चुनौती देना बंद कर देते हैं, जबकि हमारा लक्ष्य खुद को अपग्रेड करते रहना होना चाहिए। जो लोग आजीवन सीखते रहते हैं और कुछ सीखते हैं, वे आगे बढ़ जाते हैं, और जो लोग अपनी शर्तों पर समझौता कर लेते हैं, वे बाकी भीड़ का हिस्सा बनकर रह जाते हैं। इसलिए आपको हमेशा सीखने की प्रक्रिया जारी रखनी चाहिए। आपको लगातार नई चीजें सीखते रहना चाहिए, चाहे वह कोई नया कौशल विकसित करना हो, कोई नया शौक विकसित करना हो, नए लोगों से बात करना हो या कोई नई भाषा सीखना हो। वास्तव में मनोवैज्ञानिक और संज्ञानात्मक विज्ञान अध्ययनों से पता चला है कि जो बच्चे एक से अधिक भाषाएं बोल सकते हैं, वे अन्य बच्चों की तुलना में अधिक होशियार होते हैं और सोच सकते हैं। बेहतर यही है कि यदि आप नई चीजें आजमाकर और अपने दिमाग को चुनौती देकर अधिक स्मार्ट बनना चाहते हैं, तो आप पहले अंग्रेजी सीखने का प्रयास कर सकते हैं। अब अधिकतर लोग अंग्रेजी समझते हैं, वे अंग्रेजी पढ़ या लिख सकते हैं, लेकिन बोल नहीं सकते। अगर आपको भी अंग्रेजी बोलने में परेशानी होती है, तो आप कमली की मदद से अपनी अंग्रेजी बोलने की स्किल को सुधार सकते हैं। कमाली भारत का एकमात्र कार्यक्रम है जहां आप कनाडा और यूके जैसे देशों के ट्यूटर्स से ऑनलाइन निजी कक्षाएं ले सकते हैं, जो बहुत मिलनसार और मददगार हैं। आप बिना किसी डर के अंग्रेजी बोल सकते हैं, अपनी कमजोरियों में सुधार कर सकते हैं, जिससे आपको अंग्रेजी बोलने में आत्मविश्वास आएगा। कमली के पास आपके लिए कई कोर्स उपलब्ध हैं। आपको बिजनेस इंग्लिश IELTS से लेकर व्यक्तित्व विकास तक सब कुछ मिलेगा, और यदि आप हमारे विशेष ऑफर कूपन कोड रिवायर्स का उपयोग करते हैं, तो आपको 3 महीने की योजना में 22% तक की छूट मिलेगी। इन सब के बावजूद आपको अभी भी समझदारी से निर्णय लेने चाहिए, और इस कौशल को विकसित करने का तरीका यह है कि आप अपने दैनिक जीवन में छोटे छोटे निर्णयों पर ध्यान दें और देखें कि क्या आप उन्हें भावनात्मक रूप से ले रहे हैं या तर्कसंगत रूप से। आपको यहाँ कुछ भी बड़ा करने की जरूरत नहीं है, लेकिन हर बार जब आप टालते हैं या गुस्से में किसी से बात करते हैं या लालच में जंक फूड तक पहुँचते हैं, तो एक पल के लिए रुकें और अपने बारे में सोचें। क्या अब आप समझदार हैं कि आप अपनी भावनाओं को अपने ऊपर हावी क्यों नहीं होने देते? यदि नहीं, तो सही निर्णय लें। इस छोटी सी बात का अभ्यास करने से आपका दिमाग आपके नियंत्रण में आ जाएगा और आप भावनात्मक मूर्ख बनने के बजाय हर स्थिति में समझदारी से काम लेंगे। पर्याप्त नींद लें। दोस्तों, कैलिफोर्निया विश्वविद्यालय के एक अध्ययन के अनुसार जो लोग REM नींद, जिसे हम गहरी नींद कहते हैं, में प्रवेश कर सकते हैं, वे अधिक रचनात्मक होते हैं। ऐसा इसलिए है क्योंकि जब हम सोते हैं तो हमारा मस्तिष्क सभी सूचनाओं को संसाधित करता है, सूचनाओं को त्याग देता है, कुछ को दीर्घकालिक स्मृति में रखता है और कई चीजों का अर्थ बताता है। और यदि आप अपने मस्तिष्क को यह सब ठीक से करने की अनुमति नहीं देते हैं, तो आप कैसे बुद्धिमान बन सकते हैं? इसलिए अपने दिमाग और शरीर को उचित आराम दें, और इसीलिए स्मार्ट लोग तेज होने के साथ साथ बहुत रचनात्मक भी होते हैं। आप देर रात अपना फोन बंद रखकर और 6 से 8 घंटे की नींद लेकर अपनी रचनात्मकता को बढ़ावा दे सकते हैं। ये बात सिर्फ हम ही नहीं, बल्कि वैज्ञानिक भी कहते हैं। सोचने के लिए समय निकाले। स्मार्ट लोग बहुत अच्छे पर्यवेक्षक होते हैं, और ऐसा इसलिए है क्योंकि वे सोचने के लिए समय निकालते हैं, जिसे सोचने का समय भी कहा जाता है। इसलिए आपके लिए उन दिनों या परिस्थितियों को याद करना बहुत जरूरी है जब आपने समझदारी से काम लिया हो, क्योंकि स्मार्ट लोग अपने अनुभवों से सीखते हैं ताकि वे एक ही गलती को बार बार न दोहराएं। जब आप प्रतिदिन अपने लिए कुछ समय निकालेंगे और अपने व्यवहार का निरीक्षण करेंगे, तो आपको अपने अंदर एक पैटर्न नजर आने लगेगा कि आप जो भी करते हैं, जो भी सोचते हैं, जो भी निर्णय लेते हैं, यदि वह गलत है तो आप गलत क्यों हैं और क्या हैं। आप कर रहे हैं जीवन में सही काम करते समय आप कहाँ होशियार हो रहे हैं और कहाँ नहीं। आप कहाँ होशियारी से काम करते हैं। कुछ समय निकालकर और अपनी दिनचर्या, अपने जीवन और अपने व्यवहार को समझकर आप कुछ ही समय में मानसिक स्पष्टता प्राप्त कर सकते हैं, जो आपकी भविष्य की सुरक्षा को बेहतर बनाने में मदद करता है और आपको एक स्मार्ट व्यक्ति बनाता है। तो ये वीडियो यहीं खत्म होता है। अब अगर आपको यह वीडियो पसंद आया है तो वीडियो को लाइक करके और चैनल को सब्सक्राइब करके हमारा समर्थन करें और घंटी अधिसूचना चालू करें ताकि आप आने वाले वीडियो को मिस न करें। देखने के लिए धन्यवाद।